बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लाई हूँ बहुत ही लजीज चिकन कोफ्ता की रेसिपी। वैसे तो कोफ्ते की कुछ रेसिपीज़ ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन आज की रेसिपी थोड़ी अलग लाई हूँ जिससे आप पैसा और वक्त दोनों बचा सकते हैं। इन चिकन कोफ्ता को आप बनाकर फ्रीज़ कर लें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनसे कोई भी डिश रेडी कर लें। कुछ खास टिप्स के साथ मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं और टेस्टी भी होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। चिकन का कीमा मैंने लिया है 1 kg और इसका पानी अच्छे से हमें निचोड़ लेना है। 3 से 4 अदर स्मॉल साइज़ मैंने ये सब्ज़ मिर्च ली है, हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है लहसुन अदरक पेस्ट, ये मोटा क्रश किया हुआ है। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ये धनिया लिया है, अच्छी तरह से धो के इसे रख लिया है। और 2 से 3 टेबलस्पून ही मैंने पुदीना लिया है। 1/4 कप मैंने लिया है बेसन और इसके बीच में जाएगी खसखस 2 + ½ टेबलस्पून। आपने ये स्किप नहीं करनी, ये ज़रूर ऐड करना है, कोफ्ते का ये मेन इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा इसके बीच में जाएगी साबुत गोल लाल मिर्च, ये मैंने तकरीबन 9 से 10 अदद ली हैं। इसके अलावा इसके बीच में जाएगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा, ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। नमक आप 1 टेबलस्पून ले लें या हस्बे ज़रूरत ले लें। लाल मिर्च पाउडर इसमें जाएगी ½ टेबलस्पून, ये भी आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर मैंने लिया है ½ टीस्पून। नमक और मिर्च को आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और इन कोफ्तों को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें मैं बटर भी डालूंगी, ये मैंने लिया है 1 + ½ टेबलस्पून। सॉफ्ट बटर होना चाहिए, मेल्टेड बटर ना इस्तेमाल करें। 1 अदद हमें दालचीनी का टुकड़ा चाहिए होगा। 8 से 10 अदद मैंने ये लौंग लिए हैं। अजवाइन भी इसमें जाएगी, ये मैंने लिया 1/4 टीस्पून। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने फ्राई किया हुआ प्याज लिया है और इसके अलावा एक लार्ज साइज़ प्याज भी इसमें जाएगा, इसे मोटे पीसेस में काट लिया है। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले एक पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। इसमें डाल दिया बेसन, खसखस, सफ़ेद ज़ीरा, साबुत गोल लाल मिर्च और ये मेरे पास लौंग है, दालचीनी और अजवाइन। इन तमाम चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है और इतना रोस्ट करना है कि बेसन का कच्चापन दूर हो जाए, उसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लगे और लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे मैं चूल्हे से उतार लूँगी और ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। इसे मैं डाल दूँगी ग्राइंडर में और इसका हमें फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेना है। अब इस तमाम मसाले को मैं अच्छे से पीस लूँगी। अब ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन पाउडर तैयार हो गया है। इसे मैं साइड पे रख दूंगी। 1 अदद मैं चॉपर ले लूँगी, चॉपर में डाल दूंगी मैं चिकन का कीमा। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि कीमे में पानी ना हो। इसके बीच में डाल दूंगी तली हुई प्याज, एक लार्ज साइज़ प्याज कटी हुई, धनिया पुदीना, लहसुन अदरक पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और हल्दी, हरी मिर्च और ये बटर। साथ ही इसके बीच में हमने जो ग्राइंड किया है तमाम मसाला वो डाल देंगे और अब मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। बहुत अच्छी तरह से हमें इसे चॉप कर लेना है और मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा सकती हूँ। ये देखें, कीमे में अगर पानी मौजूद होगा, एक तो इसमें गीलापन रहेगा और दूसरा कोफ्ते टूटेंगे, आपके मज़े के भी नहीं बनेंगे। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें और इस कीमे में से आप थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर अपने हिसाब से बॉल बना लें। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के कोफ्ते ना बनाएं और बहुत छोटे भी ना बनाएं, बस नॉर्मल साइज़ के इस तरह से कोफ्ते बना लें और अच्छी तरह से इनको दोनों हाथों में आपने रोल करना है ताकि इसके बीच में से क्रैक्स ख़त्म हो जाएं। तमाम कोफ्ते मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इनको हमें स्टीम करना है। ये मैंने 1 अदद स्टीमर लिया है, इसके बीच में मैंने पानी डाल दिया है और पानी जो है वो जाली से नीचे नीचे रहना चाहिए। अगर आप देगचे में जाली रख के स्टीम कर रहे हैं तो आपको पानी जाली से नीचे नीचे रखना है। पानी को अच्छे से आप बॉयल कर लें। जब गर्म हो जाए तो इसके बीच में एक एक करके ये कोफ्ता रख दें और इनको अब मैं स्टीम करूंगी। मीडियम लो फ्लेम पे हमें इसे स्टीम करना है तकरीबन 6 से 8 मिनट तक। और मैं आपको अब 6 से 8 मिनट तक स्टीम करने के बाद इनकी शक्ल दिखाती हूँ। देखें कितनी अपनी परफेक्ट शेप में है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छी तरह से ये स्टीम हो चुके हैं, इनको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। कोफ्तों को अगर अच्छे से आप रोल करेंगे दोनों हथेलियों में रख कर तो इसके अंदर से जो क्रैक्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और स्टीम करते हुए ये टूटेंगे भी नहीं।
और देखें ये तमाम स्टीम हो चुके हैं और बाकी के जो कोफ्ते हैं उनको भी मैं इसी तरह स्टीम कर लूँगी। इस तरह से पहले हमें तमाम कोफ्तों को स्टीम कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने किस साइज़ के कोफ्ते रखे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं और बहुत ही छोटे साइज़ के नहीं है। इनको इस तरह से हमें स्टीम कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ। तमाम कोफ्तों को स्टीम करने के बाद हमें इन्हें ठंडा करना है बहुत अच्छी तरह से। अब एक ट्रे में मैंने बटर पेपर रख दिया है, इसके ऊपर मैं रख दूँगी ये कोफ्ते और इनको हमें ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख देना है, या तब तक आप इनको फ्रीज़र में रखें जब तक कि अच्छे से फ्रीज़ ना हो जाए। ये तमाम कोफ्ते फ्रीज़ हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये सख्त हो चुके हैं और परफेक्ट शेप में है। इस तरह से हमें स्टीम करने के बाद इनको फ्रीज़ कर लेना है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। आप आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं और इनको बनाने का फ़ायदा ये है कि एक तो ये लंबे अरसे तक आप स्टोर कर सकते हैं, दूसरा वक्त और पैसे की बचत भी कर सकते हैं। अब मैं ये जिप लॉक बैग ले लूँगी स्मॉल साइज़, या आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिप लॉक बैग ले लें और उसमें अपने हिसाब से जितने कोफ्ते आप फ्रीज़ करना चाहते हैं आप फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहे आप अपनी मर्ज़ी से पैकेट निकाल लें और उससे मनपसंद डिश तैयार कर लें। तमाम कोफ्तों को इसी तरह मैं जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी और आप चाहें तो इनको बॉक्स में भी रख सकते हैं। बस इनको अच्छी तरह से फ्रीज़ होना चाहिए और इसका फ़ायदा ये है कि इससे टाइम की बहुत बचत होती है। कोफ्ते आपके पास रेडी पड़े होंगे फ्रीज़र में, बस आप इन कोफ्तों को फ्रीज़र से निकाल लें और अपनी मर्ज़ी की कोई भी डिश झटपट रेडी कर लें। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान से कोफ्तों की रेसिपी बताई है। स्टोरेबल कोफ्ते बनाए हैं, इनको आप लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।